एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं क्या कहना द रिविजिट और दिस रिविजिट इज बाय ओनली देसी। तो ओनली देसी के चैनल पे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम रिविजिट देखने आए हैं एंड वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू इज ओनली देसी के रिविजिट देखना। सो या लेट्स सी हाउ रिविजिट फ्रॉम ऑफ द मूवी क्या कहना इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। Let's go. Be ready to enjoy a story of a चुलबुली सी प्यारी सी 17 साल की बच्ची जो प्रेग्नेंट हो जाती है। Yup, this is one of those uncomfortable ones. अगर बागबान देखने के बाद पेरेंट्स को बेटों पे गुस्सा आया तो अब बेटियों की बारी है विद क्या कहना। तुम्हारी उम्र बहुत ही खतरनाक है। मीट बख्शी फैमिली जो हमेशा एक दूसरे से चिपके होते हैं। ये लोग झुंड में ही घूमते हैं और इस परिवार की छोटी बेटी है प्रिया, a fearless rebel. मैं नहीं दबने वाली। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और आगे भी मैं वही करती रहूंगी। और फिर वो कुछ ऐसा करती है कि आप लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। That's me. स्कूल के रिजल्ट्स वाले दिन आप लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्रिया सेलिब्रेट कर रही है स्कूल का आखिरी दिन, लेकिन ईला बहुत दुखी है। ईला को क्या हुआ? वाइस प्रिंसिपल ने मुझे। ईला से ज्यादा तो ये एक्टर अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। सब जानने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है साला लेट। Okay, she clearly said साला चूतिया. Look at her lips. साला लेट में बुला लेता है। साला चूतिया। See? और सब जानने के बाद प्रिया ईला से कहती है ईला क्या हुआ? She just told you. Stupid idiot बेशरम। Alright, their lips and the dialogues don't match. Stupid idiot बेशरम। चूतिया साला हरामजादा। लेकिन अच्छे स्कूल की बच्चियां ऐसी बातें थोड़ी करती हैं, इसलिए साला लेट। I don't even know what that means. And now as good supportive friends, वो कहते हैं अच्छा छोड़ ना ये सब चक्कर, चल हम अपना गेम खेलते हैं। प्रिया को पसंद करता है उसका बेस्ट मेल फ्रेंड अजय, जिसका रोल पहले किसी और को मिलने वाला था, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि इट्स जस्ट टू डेंजरस। अजय बाहर से तो भोला दिखता है, बट अंदर ही अंदर ही वांट्स टू क्लैप दैट एस। और इसी चक्कर में वो सुअरों की तरह ट्रीट होने के लिए भी रेडी है। अजय क्या है? जल्दी बोलो क्या बात है? अजय तुम जाओ ना, अजय जाओ, तुम जाओ। बट सिंस प्रिया की उम्र बहुत ही खतरनाक है, शी इज गोना फॉल फॉर दिस suicidal dumb fuck. Meet Rahul Modi, loved by both Librandus and Andhbhakts. Rahul Modi loves doing stunts with the help of bad VFX and a stuntman. He is rich and lives in Indian coffee house. ये वाला कैफे कॉफी डे के चुप्पो को नहीं समझ आएगा. But his stepmom is not happy. राहुल तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? उसके थोड़ा पास में बैठ जाते तो शायद। इतनी लंबी टेबल है, ये लोग सब्जी कैसे पास करते होंगे। राहुल और प्रिया मिलते हैं कॉलेज में, जहाँ nobody, and I mean nobody brings a backpack. सबको हाथ में 2 बुक पकड़ा के चलते रहने के लिए बोल दिया गया है। कॉलेज में प्रिया का बड़ा भाई राहुल को वार्न करता है, ओ लड़की मेरी बहन है नवाबजादे। हर लड़की किसी ना किसी की बहन तो होती है ना। Oh my God! जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। and the very next day. तुम में कुछ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। तू अभी जो भी सोच रही है प्रिया, he is not talking about that. फिर विक्की राहुल की लेता है, oh nice info for college students. लेकिन राहुल प्रिया की लेना चाहता है, इसलिए मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहता। and now Priya is impressed. भाई तुझे हाथ में चोट लगी है। और इसी तरह राहुल प्रिया को फंसा लेता है, जो देख के प्रिया का भाई अपना सुपर डाइल्यूटेड केचप बॉटल गिरा देता है। विक्की उसे वहां से ले जाता है और घर पहुंचते तक उसके बाल लंबे हो चुके होते हैं। लाइक कॉन्टिन्यूटी की तो माँ बैन कर दी है उन्होंने। और अब माँ प्रिया को उसकी चढ़ती जवानी के बारे में बताती है। तुम्हारी उम्र बहुत ही खतरनाक है। अब प्रिया राहुल को इग्नोर करने लगती है और इग्नोर किए जाने पे राहुल वही करता है जो सभी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड करते हैं, फेक सुसाइड। और प्रिया इस बार तो उसका खेल बहुत ही खतरनाक है। लेकिन पता है उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है? तुम्हारी उम्र। प्रिया चलती क्लास से भाग जाती है अपना सच्चा प्यार बचाने। कहाँ जा रही हो प्रिया? मैम प्लीज ऐसा मत करो राहुल। राहुल लेकिन उससे पहले वो अपने घर जाती है अपना पेंडेंट चेंज करने, आई गेस, क्योंकि इट्स डिफरेंट नाउ। प्रिया वांट्स टू स्टॉप राहुल, लेकिन वो नहीं जा पा रही। बैन एक आदमी रस्सी पकड़ के खड़ा है वहाँ पे। आई एम श्योर उसके पीछे से जा सकते हैं। राहुल को मनाने के लिए प्रिया खोल देती है अपनी बाहें, लेकिन वो अपना स्वेटर खोलना भूल जाती है। सी नो स्वेटर, नो स्वेटर, नो स्वेटर, स्वेटर। बट हे, फिल्म मेकर्स ने कॉन्टिन्यूटी पे ध्यान दिया है। सी यहाँ राहुल को चोट लगी है और उसने बैंडेड भी लगाया है। उसकी हेयर लेंथ में जमीन आसमान का फर्क है तो क्या हुआ। एंड सिंस टॉक्सिक बॉयफ्रेंड नाराज है, प्रिया सिर्फ एक ही चीज कर सकती है उसे मनाने के लिए, पेड़ के नीचे। अबे गांव वाले भी खेत के अंदर जाते हैं। काम हो जाने के बाद राहुल प्रिया को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि वंस द गाय इज कम, प्यार हो जाता है कम। टिल दे हॉर्नी अगेन।
और अब प्रिया विकी के सामने राहुल के साथ घूमती है। लेकिन घर जाते वक्त किसका सपोर्ट चाहिए मैडम को? तुम मेरे साथ आओगे ना तो मुझे थोड़ा हौसला तो मिलेगा। और जब अजय का कुछ काम हो तो? बहुत जरूरी बात करनी है प्रिया। ठीक है बोलो। और ये चमन चूतिया भी हेल्प करने दौड़ जाता है। ये जो विक्की ने अभी हमें सब कुछ बताया, क्या वो सच है? जी। लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है। ठीक है, बताओ क्या वजह है? मैं राहुल से क्या प्यार वजह? करती हूँ पापा। Yeah, no fucking shit, Priya. Because anyone doing this for fun is a... प्रिया कहती है कि राहुल मोदी तो भगवान का रूप है। राहुल वैसा लड़का नहीं है जैसा वो सोचते हैं। तुम भी राहुल के बारे में गलत सोच रहे हो। वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता। राहुल वैसा लड़का नहीं है। इसी खुशी में प्रिया का भाई शादी कर लेता है। तू अभी पादी क्या? बट प्रिया इज मिसिंग राहुल एंड हर पीरियड्स। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस आदमी को है। तू कितना डेस्परेट है भाई। प्रिया चक्कर खा के गिर जाती है और डॉक्टर माँ 20 फीट की दूरी से उसे डायग्नोस कर देती है। तुम्हारी उम्र बहुत ही खतरनाक है। प्रिया के पेरेंट्स अबॉर्शन चाहते हैं और प्रिया, जिसका अभी वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा, बोलती है मैं अब बच्ची नहीं हूँ पापा, आगे बढ़ूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। मुझे दुनिया से लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगी। अब प्रिया के पापा नाराज होकर सभी अननेसेसरी चीजें बैग में भरना शुरू कर देते हैं। अरे बंदर का भी वो क्या करेगा? अच्छा उसका बच्चा खेलेगा। अब प्रिया के पीछे गुंडे लग जाते हैं एंड शी स्टार्ट्स रनिंग विद द लाइटेस्ट बैग इन द वर्ल्ड। उस बैग में बेटा भी एक रुमाल भी नहीं रखा है। भागते भागते प्रिया अपनी फेवरेट जगह पहुंच जाती है। प्रिया को एक फैमिली बचा लेती है। जब वो मिलती है उसके फोरहेड में एक स्क्रैच भी नहीं होता। और शाम तक इस मूवी की कंटिन्यूटी भी माँ बनने वाली होगी, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने उसको छोड़ो। और यहाँ पापा का दिल डेली व्लॉग्स देख के पिघल जाता है। चलो तुम्हारी दीदी को घर लेकर आते। इसलिए माँ जो 90 में थी, फटाफट अपनी बेस्ट साड़ी, हेयर, ज्वेलरीज पहन के निकल पड़ती अपनी बेटी को खोजने रात के 2 बजे। प्रिया इज बैक होम। अब उसे कॉलेज में परफेक्टली लाइंड अप असेंबली बना के जज किया जाता है। ऐसे क्या घूर रहे हो? कभी 17 साल की बच्ची को माँ बनते नहीं देखा? अब प्रिया को देख के लोग ऐसे भागते हैं जैसे प्रेगनेंसी छूने से फैलती हो। और फिर कॉलेज वाले तो प्रिया की बायोपिक ही बना देते हैं। तू कहीं की नहीं रही प्रिया, तू कहीं की नहीं रही। बट आफ्टर रिचार्जिंग विद परिवार की शक्ति, मैं स्टेज पे जाके कुछ कहना चाहती हूँ। नाटक बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर की समस्या को एक गलत नजरिए से देखा गया है। Exactly. Finally she'll talk about age appropriate sex education, कि कैसे बच्चों को स्कूल में ही प्रोटेक्शन, प्रेगनेंसी, STI के बारे में बताना। मैंने भी कोई पाप नहीं किया। Sorry, what? मैंने प्यार किया है। And now she's making up stories. तभी अचानक आवाज सुनाई दी, माँ। मैंने चौंक के इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। माँ, मैं तेरे अंदर से बोल रहा हूँ। At this point Rahul is like, is this bitch gone crazy? And why is she not blaming Rahul Modi? ताली 2 हाथों से बज रही थी। Please no. And now everybody loves Priya. I like the support, but she clearly did not do well. But she is in pain. Yeah, that's why you're not supposed to be in college. जब कॉलेज अटेंड करना था तब तो। प्रिया। अब अजय प्रिया को फाइनली प्रपोज करने के लिए रेडी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी शी इज ऑन डिस्काउंट। कूपन कोड बिन बिहाई। क्या बोलूं अजय? दूसरी तरफ राहुल मोदी भी प्रिया से शादी करना चाहता है, तो वो प्रिया के घर जाता है स्विट्जरलैंड से होते हुए। और रास्ते में वो प्रिया को इमेजिन करने लगता है। हरामखोर इमेजिन भी ऐसे कर रहा है जैसे वो कोई सेक्स वर्कर हो। यार पहले तो उसके घुटने नॉर्मल दिख रहे थे, अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने नी गार्ड ऐसा कुछ पहना हुआ है? ओह। राहुल प्रिया से कहता है, मैं आ गया हूँ। आई लव यू प्रिया, आई लव यू। बच्चे के नामकरण के दिन प्रिया कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। डोंट यू थिंक ये सब बातें थोड़ा ऐसे प्राइवेट में कर लेनी थी? और फिर वो सबके सामने अपना फ्रेशली फ्रेंड जोन से बाहर आया हुआ हस्बैंड अनाउंस करती है। उस दिन मंदिर में जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था, लेकिन अच्छा हुआ कुछ कह नहीं पाई। उस वक्त हाँ करती तो ये जो पूरे खानदान के सामने तमाशा कर रही है वो थोड़ी कर पाती। They just do everything out in the open, you know. क्या कहना, the nightmare of moms and pro-choice. पूरा ही क्या ही है। Oh, hello देसीज, if you enjoyed the video then वो लाइक बटन दबाओ भाई, मुझे मोटिवेशन चाहिए। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो साथ ही साथ। भाई यार वो वाला जो सॉन्ग था ना, टाइटल ट्रैक, लाइक स्टार्टिंग में जो मांगो मेरी भरो, आई मिस इट सो मच भाई। यार मतलब क्यों, मतलब आई नो दैट कि उसके ऊपर कॉपीराइट एंड एवरीथिंग है, लेकिन आई यूज्ड टू लव इट सो मच। आई गेस मतलब उसकी वजह से ही ओनली देसी इतना ज्यादा फेमस हो पाया है। आई लव दैट, स्टार्टिंग में भी लास्ट में भी, राइट। और ये मूवी कितना फ्लॉप, लिटरली वो स्टोरी लाइन सुन के ऐसा लग रहा है द फ्लॉपेस्ट, इतना घटिया। व्हाट इवन इज दैट? ओ यार
वो जेल जा सकते हैं दोनों भी बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग्स दे आर डूइंग इन हियर। लेकिन नहीं भाई यार, यहाँ पे स्टेज पे चढ़ के ज्ञान दिया जा रहा है कि वो प्यार है, प्यार में वेरी नाइस। ओके सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।